हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज 23 जनवरी है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। आज उसकी जयंती पे मैं उनको सादर नमन करता हूं। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बिना आज़ादी संभव नहीं थी। बहुत सारे सहयोगियों और उनके बदौलत हम लोग आज आज़ाद हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण दोस्तों आज़ाद नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचारी, चोरी, अत्याचारी, घूसखोरी, ये सब भी हम लोग कहीं न कहीं जकड़ा हुआ है। ये सब इस सब से जिस दिन मुक्त कर लेंगे अपने आप को हम लोग, उस दिन समझेंगे कि पूर्ण रूप से हम लोग को आज़ादी मिल गई है। यही कारण है कि लेखक प्रेमचंद ने भी आज़ादी के ऊपर समरशेष को प्रस्तुत किया था, जो बोला था कि अभी भी कोई चकाचौंध में है तो कोई नाली में सड़ रहा है, कोई रोशनी में है तो कोई अंधेरा में मर रहा है। इसको लेकर के भी उन्होंने चर्चा किया था प्रेमचंद। आज दोस्तों हम बताएंगे आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की से जुड़ी जानकारी के बारे में। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी थी। उनका बचपन का जो लालन पोषण काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि उनके पिता सरकारी वकील थे, राजस्व की कमी नहीं थे, जिस कारण से उसकी बचपना काफ़ी अच्छी भी थी। प्रारंभिक काल में जब उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की प्राइवेट प्राइवेट स्कूल में, तो उसकी पढ़ाई करने में वो काफ़ी कुशल थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, पढ़ाई करने में उसका मन नहीं लगने लगा, जिस कारण से दोस्तों 1915 ईस्वी में उन्होंने अपनी 12th की परीक्षा पास की, लेकिन अच्छी पढ़ाई नहीं रहने के कारण और बीमार भी पड़ गए थे, जिस कारण से उन्होंने सेकेंड डिवीजन मतलब कि द्वितीय श्रेणी से परीक्षा पास किए। इसके बाद दोस्तों 1916 ईस्वी में उन्होंने बी ए ऑनर्स कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। एक वर्ष के बाद उनके साथियों के साथ कुछ झंझट हो जाने के कारण उन्होंने उसका अपने साथियों का नेतृत्व करने लगा और कॉलेज के प्रिंसिपल से उलझ गए, जिस कारण से उसको वहां से निकाल दिया गया। फिर से नेक्स्ट उन्होंने दाखिला लिया और 1919 ईस्वी में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसको वो हमेशा ध्यान में रखते थे अपने आप को कि जिस तरह हम 12th में मेरा नंबर या मेरा मार्क्स कम आया, बीए में ऐसा होने नहीं देंगे, जिस कारण से उन्होंने खूब लगन से पढ़ाई की और उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया, प्रथम श्रेणी से। लेकिन इतना अच्छा मार्क्स था कि उन कोलकाता विश्वविद्यालय में उसका द्वितीय स्थान रहा था। दोस्तों, उन्होंने शुरुआती अपने जीवन में जब 12th के पास होने के बाद उन्होंने अपने आर्मी में ज्वाइन करने का उसका दिल क्या था, उनका मतलब कि दिल से ही वो चाहता था कि हम सेना को ज्वाइन करें, लेकिन आंख में कुछ खराबी रहने के कारण वो सेना में ज्वाइन नहीं कर पाया। तो फिर बाद में ट्यूटोरियल आर्मी का उन्होंने लिखित एग्जाम दिया और उसको ज्वाइन भी किया। लेकिन ज्वाइन करते ही उनके पिता जो था जानकीनाथ बोस, उनकी सपना थी कि मेरा बेटा आईसीएस पास करे, क्योंकि दोस्तों उस टाइम जो आईसीएस एग्जाम हुआ करती थी, इंडियन सिविल सर्विस, वो बहुत बड़ी, जो आज आईएएस के नाम से जानी जाती है, उनको पहले आईसीएस कहते थे। उनके परीक्षा को लेकर के उनके पिता के दिल में था कि सुभाष चंद्र बोस मतलब उसको पास करे। लेकिन उनको मतलब अपने जब बेटा का शेयर किया जानकीनाथ बोस ने अपने दिल की बात, उन्होंने सोचा, 24 घंटा का वक्त लिया और सोचने के बाद उन्होंने फाइनली निर्णय ये दिया कि मैं पिता के सपना को साकार करूंगा। और उन्होंने पिता के सपना को साकार करने के लिए आईसीएस की परीक्षा को पास करने के लिए उन्होंने वो अपने कंप्लीट पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और लंदन 1919 से लेकर 1920 एक साल तक के कोर्स किए और 1920 ईस्वी में दोस्तों उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी और परीक्षा इतनी लगन से तैयारी की उन्होंने कि 1920 ईस्वी में जब उसका परिणाम आया तो वो आईसीएस में चौथा रैंक लेकर के आया। ऐसा भी कहा जाता है कि इंटरव्यूअर ने इंडियन समझ के उसकी काफ़ी मजाक उड़ाई थी, उनसे काफ़ी कठिन सवाल पूछे गए थे, पंखा से संबंधित, पंखा घूम रहा होता है तो पंखा कितने थे, इन सब से उन्होंने मजाक उड़ाना चाहा, लेकिन इन्होंने अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो इंटरव्यू भी पास किया और चौथा स्थान लेकर के आया। दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं लाइफ की, तो ये इन्होंने शादी किया, जैसे कि प्रेम विवाह किया था एमिला सेंकरवाल से। एस्ट्रिया की कोई आम लड़की थी। जब उनको एक टाइपिस्ट की जरूरत थी, इन्हीं के दोस्त ने उनको मतलब कि मिलवाया था, आपस उनके और आकर्षित हुआ और उनसे प्रेम हो गया, जिस कारण से इन्होंने विवाह कर लिया और उनसे एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम था अनिता बोस। अब दोस्तों, इसकी जो आईसीएस जब ज्वाइन किया 1920 ईस्वी में, लेकिन इनके दिल तो हमेशा थे कि हम अपने देश के लिए करें, हम ब्रिटिश का गुलाम क्यों रहेंगे, ब्रिटिश का गुलामी क्यों करेंगे। एक तरह से अगर आईसीएस पास करे तो उस पद पर अगर रहता तो उस ब्रिटिश का ही गुलामी करना पड़ता।
इस कारण से कहा कि नहीं, मैं ब्रिटिश का गुलामी नहीं कर पाऊंगा। यही कारण था कि उनके पिता का भी सपना पूरा कर लिया, लेकिन अपने जो दिल में था देश के लिए, उन्होंने उनके प्रति भी अपना कदम उठाया और त्यागपत्र दे दिया आईसीएस के डिपार्टमेंट को। त्यागपत्र देने के बाद इंग्लैंड से ही उन्होंने लेटर भेजा चित्तरंजन दास। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस टोटल भाई बहन की बात करें तो 14 भाई बहन थे, जिसमें कि 6 बहन और 8 भाई थे। ये 9th नंबर पे आते थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने सब अपना दूसरा नंबर का जो भाई था वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे शरद चंद्र बोस से। उन्होंने लेटर भेजा उनको, और भेजने के बाद अपनी सारी कहानी बताई, कैसे कैसे आईसीएस की परीक्षा भी कैसे कैसे उन्होंने पास किया। फिर उन्होंने चित्तरंजन दास के पास लेटर भेजी कि मैं जिसे ज्वाइन करना चाहता हूं। फिर उसका भाई जो शरद चंद्र बोस था, रविन्द्रनाथ टैगोर के पास इस बात को लेके गया, संदेश को लेकर पहुंचाया पत्र के द्वारा। फिर उनको जब आज्ञा मिली कि आ जाओ, और आने के बाद वो मुंबई गया, सीधा मुंबई गया। और मुंबई जाने के बाद महात्मा गांधी से मिले, और महात्मा गांधी उनको समझाए कि ऐसे ऐसे करना है, तो सभी बात में वो राजी हो गए। और फिर जाके कलकत्ता में उस टाइम जो भी आंदोलन, असहयोग आंदोलन चल रहे थे, उसमें आके पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उसका नेतृत्व करने लगते हैं। दोस्तों, ये थी उनकी जुड़ी। जब वो इसमें आंदोलन में जब वो उतरने के बाद बहुत बार इनको अरेस्ट कर लिया गया, कैद कर लिया गया। कैद करने के बाद एक की बात है दोस्तों, ये काफ़ी बीमार हो गया था। बीमार होने के कारण इसको अंग्रेजों ने जेल से बाहर कर दिया। कहा अगर ये मर जाएगी तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, इसीलिए इसको यहाँ से निकाल दिया जाए ताकि ब्रिटिश सरकार बदनाम ना हो। निकालने के बाद उसको उसके घर पे रखवा दिया गया। रखवाने के बाद दोस्तों, उन्होंने अपने भतीजा शिशिर कुमार बोस, उसका भतीजा का नाम था शिशिर कुमार बोस, जिन्होंने एक बुक लिखा था द ग्रेट एस्केप, जिसमें कि सुभाष चंद्र के बोस की जीवनी को उन्होंने शेयर किया है, और उसमें उसके भागने की भी खबर लिखी है। उसी में वहाँ पे सैनिकों ने काफी पहरा दे दिया था। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ठीक हो जाएगा, वहां से उसको फिर से कैद करके अपना कैद खाना में रखेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस दोस्तों भेष बदल करके वहां से निकल जाता है, और उसके अंदर भतीजा और भतीजी को छोड़ देता है। और जो भी ब्रिटिश के सेनानायक थे, वो जो खाना देने जाते थे, तो वो खाना वही खाते थे, उसका भतीजा भतीजी। और उनको बता के गया था कि 5 दिन तक किसी तरह से मेरे भागने की खबर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। 5 दिन के बाद मैं किसी को नहीं मिलूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और वही हुआ, 5 दिन तक इन्होंने किसी को नहीं बताया। इन्होंने शिहाबुद्दीन, मतलब कि खास करके इस्लाम धर्म को का वेशभूषा बना करके, मुसलमान बन करके, वो उस टाइम मतलब कि सभी जितने भी मुस्लिम भाइयों थे उस टाइम उनका मदद किया भागने में। और करते करते इन्होंने अफगानिस्तान, काबुल होते हुए जर्मनी गया। उनसे जाने से पहले दोस्तों 1939-40 में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया इन्होंने। फिर जाकर के 1943 ईस्वी में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज का भी स्थापना किया। इसकी दोस्तों अब मृत्यु की बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की। तो इनकी मृत्यु का कोई साक्ष्य या कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मतलब कि कोई बुक में ऐसा लिखा है कि 18 अगस्त 1945 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। कोई फ्लैट से जाते वक्त क्रैश कर गया था। लेकिन कोई इतिहासकार का कहना यह भी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही गुप्तचर को इसके मृत्यु के पीछे लगा रखा था, जिन्होंने फ्लैट को क्रैश कर दिया था। दोस्तों, यही जानकारी थी इनकी लाइफ से जुड़ी हुई। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ।